बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी जगह है जहां कभी दुख नहीं होगा, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? जन्नत का बगीचा जिसे पाने की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है। एक ऐसी जगह जहां ना कोई गम होगा, ना कोई दर्द, सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। वो जगह है जन्नत का बगीचा। कुरान की आयत, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उन लोगों के लिए ऐसे बगीचे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सूरह मोहम्मद 47:15। सोचिए, कैसी होगी वो जगह जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, ठंडी हवाएं चल रही हों और नदियां बह रही हों। जन्नत की खूबसूरती। एक हदीस में आता है, जन्नत में वो नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल में ख्याल आया। मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी जन्नत के सामने कुछ नहीं। वहां के फूल कभी मुरझाते नहीं, वहां के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं और वहां का मौसम हमेशा परफेक्ट रहेगा। जन्नत की नहरें, कुरान में आता है, उसमें साफ पानी। सोचिए, दुनिया में पानी खराब हो जाता है, लेकिन जन्नत का पानी कभी खराब नहीं होगा। जन्नत के लोग, अल्लाह फरमाता है, उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो ऊंचे ऊंचे तख्तों पर बैठे होंगे। जन्नत में कोई नफरत नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी। सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जन्नत आसान नहीं मेरे भाइयों, जन्नत यूं ही नहीं मिलती। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए जन्नत है। सूरह बकरा। मतलब हमें मेहनत करनी होगी। जन्नत पाने के आसान रास्ते, 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, कुरान की तिलावत, सच्चाई और ईमानदारी, गुनाहों से बचना। ये छोटे छोटे काम, लेकिन इनका सवाब बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी नेमत, जन्नत की सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? अल्लाह फरमाता है, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा होगी। सूरह तौबा 9:72। जब अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। इमोशनल पार्ट। सोचिए, जब हम जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, फरिश्ते कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। उस वक्त न कोई डर होगा, न कोई परेशानी, बस सुकून। वहां कोई बीमार नहीं होगा, न किसी को दर्द होगा, न कोई आह भरेगा, न किसी की आंखों में आंसू होंगे। वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा, न झुकी हुई कमर होगी, न कमजोर शरीर होगा। हर इंसान हमेशा जवान होगा, ताकतवर होगा, नूर से भरा चेहरा होगा। ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर दिल खुद सुकून महसूस करे। वहां किसी के दिल में जलन नहीं होगी, न ही किसी से नफरत होगी, न कोई शिकायत, न कोई गिला। हर दिल साफ होगा, हर दिल में सिर्फ मोहब्बत होगी। ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं होगी। कोई किसी से आगे बढ़ने की होड़ में नहीं होगा, कोई किसी से जलता नहीं होगा। सब एक दूसरे को देखकर खुश होंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, और जब मिलेंगे तो दिल से मिलेंगे। वहां ना कोई झूठ होगा, ना धोखा होगा, ना किसी का दिल टूटेगा। सिर्फ सुकून होगा, सिर्फ खुशी होगी, और हर लम्हा ऐसा होगा जैसे दिल कहे, जन्नत का बस खाना। यही जन्नत चाहिए में जो था। दिल चाहेगा वो उसी पल तुम्हारे सामने होगा। न इंतजार, न मेहनत, बस एक ख्वाहिश और नेमत हाजिर। तुम जिस फल की तरफ हाथ बढ़ाओगे वो खुद झुककर तुम्हारे करीब आ जाएगा, और जैसे ही तुम उसे तोड़ोगे उसी जगह तुरंत नया फल लग जाएगा। कभी खत्म ना होने वाली नेमत, उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका स्वाद दुनिया की किसी भी चीज से हजारों गुना बेहतर होगा। एक निवाला लोगे तो दिल कहेगा, ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात, ना तुम्हें भूख लगेगी, ना प्यास सताएगी, लेकिन फिर भी तुम खाओगे, पियोगे, और हर बार नया मजा महसूस करोगे। जन्नत के प्याले होंगे जो कभी खाली नहीं होंगे। पेय ऐसे होंगे जो मीठे भी होंगे, ताजगी भी देंगे, लेकिन नशा बिल्कुल नहीं देंगे। ना कोई बीमारी, ना कोई नुकसान, बस हर लुकमा सिर्फ सुकून देगा। और जब तुम अपने चाहने वालों के साथ बैठोगे, हंसते हुए, बातें करते हुए, तो हर निवाला सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि खुशी का एहसास देगा। ऐसा लगेगा जैसे सबसे हर बड़ी स्वाद के नेमत, साथ लेकिन अल्लाह की भाइयों, रहमत तुम्हें छू रही है। जन्नत की सारी नेमतें, चाहे वो खूबसूरत बागें हों, बहती हुई नहरें हों, लजीज खाने हों, या सोने चांदी के महल,
ये सब होने के बावजूद जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना तो ये घर है, ना ये खाने हैं, बल्कि अल्लाह का दीदार है। सोचिए, वो पल कैसा होगा जब जन्नत वाले अपने रब को देखेंगे, जिस रब को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हर नमाज में पुकारा, हर दुआ में मांगा, हर मुश्किल में याद किया। जब वही रब हमारे सामने होगा तो दिल का क्या हाल होगा। उस पल ना कोई शब्द होगा, ना कोई आवाज, सिर्फ आंखें होंगी जो अपने रब को देख रही होंगी, और दिल होगा जो बेइंतहा सुकून में डूबा होगा। इतना सुकून कि दुनिया की हर खुशी, हर नेमत बहुत छोटी लगने लगेगी। जन्नत वाले कह उठेंगे, ऐ अल्लाह, हमें इससे बड़ी कोई नेमत नहीं चाहिए। वो एक नज़र सारी जन्नत से बढ़कर होगी, और उस पल इंसान समझेगा कि असली कामयाबी क्या थी। न दौलत, न शोहरत, बल्कि अपने रब की रजा अगर और आज उसका हमारी मौत आ दीदार। जाए, अभी, इसी पल, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा दिल गवाही देगा कि हमने अपने रब को राजी करने की कोशिश की, या फिर हमारी नमाजें अधूरी रह जाएंगी, हमारी तौबा अधूरी रह जाएगी, हमारे अच्छे इरादे सिर्फ इरादे ही रह जाएंगे? जरा खुद से सच सच पूछो, क्या हम जन्नत के लायक हैं? क्या हमारे अमाल इतने हैं कि हमें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा सकें, या हम अभी भी गुनाहों में डूबे हुए हैं? छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, झूठ, गईबत, नजर की हिफाजत ना करना, नमाज को टालना, और फिर हम कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन हकीकत क्या है? मौत कभी बताकर नहीं आती, ना उम्र देखती है, ना हालात, कभी भी, कहीं भी इंसान को पकड़ लेती है। सोचो, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो क्या हमारा दिल सुकून में होगा, या डर में डूबा होगा कि हमने अपनी जिंदगी ऐसे ही गंवा दी? अभी भी वक्त है, दरवाजा अभी भी खुला है, तौबा का रास्ता अभी भी बाकी है। बस एक सच्चा कदम चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए जो अपने रब की तरफ लौट आए। आज फैसला कर लो कि हमें बदलना है, नमाज को अपनी जिंदगी बनाना है, गुनाहों से दूर जाना है, दिल को साफ करना है, ताकि जब मौत आए तो हम डरें नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कह सकें, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और हर फिक्र को, हर परेशानी को कुछ देर के लिए भूल जाओ, और फिर सोचो, तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां हवा सिर्फ चलती नहीं, बल्कि दिल को सुकून देती है। हर सांस के साथ एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे हर दर्द, हर थकान धीरे धीरे खत्म हो रही हो। जहां हर तरफ हरियाली है, ऐसी हरियाली जो आंखों को ठंडक देती है। पेड़ लहराते हैं, पत्तों से हल्की हल्की आवाज आती है, और वो आवाज भी एक सुकून बन जाती है। जहां ना कोई शोर है, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ खामोशी है, लेकिन वो खामोशी भी दिल को सुकून देने वाली है। जहां दिल को वो सुकून मिल रहा है जो इस दुनिया में कभी नहीं मिला, ना दौलत से मिला, ना लोगों से मिला, ना किसी चीज से मिला। बस एक ऐसा सुकून जो सीधा दिल में उतर जाता है। तुम आगे बढ़ते हो और हर कदम पर खुशी महसूस होती है, ना कोई डर, ना कोई चिंता, सिर्फ एक एहसास कि अब सब कुछ ठीक है। और फिर दिल के अंदर से एक आवाज आती है, ये जगह तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और उस पल तुम समझ जाते हो कि असली सुकून, असली खुशी यही है, वो जगह है। लेकिन हकीकत क्या है? अब धीरे से आंखें खोलो और खुद को देखो। हम कहाँ खड़े हैं? उसी दुनिया में जहां हर दिन गुनाह हो रहे हैं, जहां सही और गलत का फर्क धीरे धीरे मिटता जा रहा है। नमाज, जो हमारे और हमारे रब के बीच का रिश्ता है, वो छूट रही है, कभी आलस की वजह से, कभी काम की वजह से, कभी सिर्फ इस सोच की वजह से कि अभी पढ़ लेंगे। दिल, जो कभी नरम हुआ करता था, अब सख्त होता जा रहा है। किसी का दर्द देखकर फर्क नहीं पड़ता, किसी की तकलीफ देखकर दिल नहीं पिघलता। गुनाह करते करते दिल इतना आदत में आ गया है कि अब बुरा भी बुरा नहीं लगता। और हम क्या सोचते हैं, अभी तो टाइम है, अभी जवान है, अभी जिंदगी पड़ी है, बाद में बदल जाएंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ना हमें पता है कि हमारा कल कैसा होगा, और ना ही ये पता है कि हमें कल मिलेगा भी या नहीं। कितने लोग थे जो कल तक हमारे साथ थे, हंसते थे, बातें करते थे, और आज
बस याद बनकर रह गए। मौत ने कभी ये नहीं देखा कि कौन तैयार है और कौन नहीं। वो बस आ जाती है, चुपचाप, और सब कुछ खत्म कर देती है। अब खुद से एक सवाल करो, अगर आज ही बुलावा आ जाए तो क्या हम कह पाएंगे कि हाँ, मैं तैयार हूं? या फिर दिल कांप उठेगा और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है खुद को बदलने का, अपने रब की तरफ लौटने का। आज फैसला कर लो कि अब, अभी तो। जब हम जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, वो पल कैसा होगा जिसका हमने दुनिया में रहकर सिर्फ ख्वाब देखा था, आज वो हकीकत बन चुका होगा। दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होंगे, चेहरों पर नूर होगा, आवाज में मोहब्बत होगी, और वो कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुमने सब्र किया, तुमने अपने रब को राजी करने की कोशिश की, अब दाखिल हो जाओ, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। उस वक्त न कोई डर होगा, न कोई परेशानी, न कोई गम, न किसी चीज का खोने का डर, न किसी बात की चिंता। बस सुकून ही सुकून होगा, ऐसा सुकून जो कभी खत्म नहीं होगा। हर तरफ खुशी होगी, हर लम्हा एक नेमत होगा, और दिल बार बार यही कहेगा, या अल्लाह, तूने हम पर कितना करम किया। वहां ना जुदाई होगी, ना तकलीफ होगी, सिर्फ हमेशा रहने वाली खुशी होगी। एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई अंत नहीं। और उस वक्त इंसान समझ जाएगा कि दुनिया की हर मुश्किल, हर सब्र, हर आंसू, सब कुछ इसी पल के लिए था। दुआ, या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फर्म, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमें नेक काम करने की तौफीक दे, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। और ए अल्लाह, हमें इन सब बातों पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे, और हमें वो बना दे जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। आमीन।